मल्टीटास्किंग मिथ को खत्म करें। अभी आपके फोन पर कितने अलग अलग ऐप खुले हैं, आपके इंटरनेट ब्राउजर पर कितने टैब हैं और कितने ईमेल थ्रेड्स और फेसबुक संदेशों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो संभवतः इनमें से सब अभी आपके सामने होंगे। वास्तव में दोस्तों, मल्टीटास्किंग का मिथ हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में शामिल है। यह ना सिर्फ हमारे बात करने के तरीके में शामिल है, बल्कि जिस तरीके से हम काम करते हैं और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में रहते हैं उसमें भी यह एकदम शामिल है। दोस्तों, मल्टीटास्किंग आपके सोचने से भी बड़ी समस्या हो सकती है। यह ना केवल हमारे समय को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो आपके लिए हेल्पफुल और एफिशिएंट नहीं है, बल्कि रियलिटी में यह हेल्पफुलनेस और एफिशिएंसी से एकदम उलट है। दोस्तों, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं है, केवल एक्टिव और पैसिव स्विच टास्किंग है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इन दिनों एक दूसरे से कनेक्ट होने और कम्युनिकेट करने के लिए आज तक के इतिहास के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा तरीके मौजूद हैं। यह ऐसा महसूस कराता है जैसे कि कामों की एक एंडलेस सप्लाई हो जो डिमांड कर रही है कि हम उन्हें एक साथ एड्रेस करें। एप्रोप्रिएटली एक साथ कई कार्यों से निपटने का ट्रेडिशनल तरीका मल्टीटास्किंग था दोस्तों। लेकिन यहां बात यह है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। कार्य करने के इस मेथड को स्विच टास्किंग कहते हैं और यह काम करने का एक इनएफिशिएंट और इनएडुक्वेट तरीका है। मानव मस्तिष्क देखने में एक प्रभावशाली चीज है, लेकिन जब आप एक समय में एक से अधिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो यह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। इनमें वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी की स्टडी भी शामिल है। इस स्टडी के रिसर्चर्स का कहना है कि स्टडी में न्यूरोलॉजिकल एविडेंस का एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं मिलता है जो यह प्रूफ कर सके कि ह्यूमन ब्रेन एक समय में एक से अधिक काम करने में सक्षम है। दोस्तों, ब्रेन एक काम से दूसरे काम में स्विच कर सकता है। यह इतनी जल्दी होता है कि आपको लगता है कि यह मल्टीटास्किंग है, लेकिन यह वास्तव में जो हो रहा है वह स्विच टास्किंग है। दोस्तों, दो प्रकार की स्विच टास्किंग होती है। आप या तो एक्टिव स्विचेस करते हैं या फिर पैसिव स्विचेस करते हैं। एक्टिव स्विचेस आपके द्वारा बनाई गई सिचुएशंस में होते हैं, जैसे फोन पर किसी से बात करते समय अपना ईमेल देखने का निर्णय करना। दोस्तों, ये वो स्विचेस होंगे जो आप एक्टिव रूप से करते हैं। पैसिव स्विचेस ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो किसी चीज या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शुरू किए जाते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब आपको डेडलाइंस का सामना करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के दौरान एक कोवर्कर आपको रोक देता है और आपसे बात करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इन केसेस में आपको अपने वर्क यानी डॉक्यूमेंट और आपके कोवर्कर के बीच में अपना फोकस स्विच करने के लिए कहा जा रहा है। स्विच टास्किंग काम करने के लिए एक प्रभावी या कुशल तरीका नहीं है। दोस्तों, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक समय पर आप कई कार्यों के बीच स्विच करने की अपनी एबिलिटी पर गर्व महसूस कर सकते हैं और इस टैलेंट को अपने रिज्यूम में हाईलाइट भी कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि स्विच टास्किंग काम करने का एक प्रभावी या समय बचाने वाला तरीका नहीं है। एक अच्छे उदाहरण के लिए हम एक टिपिकली वर्क डे सिनेरियो को देखते हैं। हेलेन एक सफल रिटेल क्लोथिंग कंपनी की एक मेहनती सीईओ है, लेकिन हर दिन के हर घंटे उसे आमतौर पर कई रुकावटों से निपटना पड़ता है। एक टिपिकल सिनेरियो में हेलेन एक ईमेल लिखने की कोशिश कर रही थी जब उसके सहायक शैली ने एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ उसे इंटरप्ट कर दिया। चूंकि हेलेन को अपने ईमेल को जल्दी भेजने की जरूरत है, पहले वह टाइपिंग जारी रखने का प्रयास करेगी और शैली और ईमेल के बीच अपना ध्यान बैक एंड फोर्थ यानी डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेगी। हालांकि क्योंकि शैली के सवाल आमतौर पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, अंत में हेलेन को एक जवाब के लिए टाइपिंग को रोकने और उसके पूरे ध्यान को क्वेश्चन पर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार जब वह शैली को एक जवाब दे दे तो हेलेन ईमेल खत्म करने पर वापस आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि वह अपने फोकस के लेवल पर वापस आ सके उसे कुछ मिनट लग जाएंगे। मैं फिर से दोहराता हूं कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि वह अपने फोकस के लेवल पर वापस आ सके उसे कुछ मिनट लग जाएंगे। यही कारण है कि काम के बीच में स्विच करना अंततः इनएफिशिएंट है और समय की बर्बादी है। मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों,
यही कारण है कि काम के बीच में स्विच करना अंततः इनएफिशिएंट है और समय की बर्बादी है, क्योंकि आप एक्टिव या पैसिव स्विच बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से एक सोच को रोकने के लिए दूसरी सोच को शुरू करना होगा। जब हेलेन को एहसास होगा कि वह एक टाइम पे अपने ईमेल या शैली के प्रश्न पर ध्यान नहीं दे सकती हैं जितना ये दोनों चीजें डिमांड करती हैं, तो उसको एक काम को रोकना पड़ेगा जो वो कर रही थी, क्योंकि काम तो दोनों आवश्यक हैं और दोनों पे ध्यान देना जरूरी है, पर एट अ टाइम दो चीजों पे ध्यान देने से हो सकता है दोनों काम ही बिगड़ जाए। और नो मैटर व्हाट, आपको बस यह समझाना होगा कि स्विचिंग नए कार्य पर फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा समय लेती है दोस्तों, और फिर पुराने कार्य पर फोकस करती है। और ऐसा करने पर दोनों ही काम पर की गई ये स्विचिंग आपके दिन के बहुमूल्य समय को खा जाती है दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों, आप शायद सोच रहे हो कि मैं कैसे स्विचिंग से बच सकता हूं, क्योंकि ये इंटरप्शंस जीवन के फैक्ट बनते जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंटरप्शन तो हर जगह है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नियमित रूप से शेड्यूल समय पर स्वयं को कर्मचारियों और सहकर्मियों के लिए उपलब्ध कराकर रुकावटों से बचें। दोस्तों, मान लें कि आप एक सफल कंपनी के बिजी सीईओ हैं, तो इंटरप्शन और स्विच करने को कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। किसी के लिए आपके दरवाजे पर नॉक करते समय सबसे आम कारणों में से एक यह होता है कि उन्हें पता नहीं है कि वह आपको रियलिटी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर उन्हें यह भी नहीं पता कि वो आपका पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं। तो इसका समाधान बहुत सिंपल है दोस्तों, उन सहकर्मियों के साथ रिकरिंग मीटिंग्स का एक शेड्यूल सेट करना जिनके लिए सबसे ज्यादा आपके इनपुट की आवश्यकता है। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि वे अगली शेड्यूल मीटिंग तक अपने प्रश्नों को अपने दिमाग में बचा सकते हैं और उनको उनके प्रश्नों का जल्द ही जवाब मिल जाएगा। उनको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। और जब उनको आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी, तो आपको इन मीटिंग्स के बीच अपने काम पर फोकस करने के लिए अनइंटरप्टेड समय भी मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारी स्ट्रेस सीईओ हेलेन एक बार जब सुबह ही शैली के साथ 10 बजे मीटिंग कर लेंगी, तो हेलेन को शैली बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देती हुई नहीं मिलेगी। तो अपने कैबिन में रुकावटें रोकने का एक अन्य तरीका यह भी हो सकता है दोस्तों, एक नियमित पीरियड सेट करना। जब आपके ऑफिस के दरवाजे किसी भी ऐसे एम्प्लॉय के लिए खुले रहते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। आपने देखा ही है कि अधिकांश स्टोर्स भी 24/7 ओपन नहीं रहते हैं, और यह ठीक भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्राहकों को अच्छी तरीके से पता होता है कि कब वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां आ सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट आपके ऑफिस के लिए भी काम कर सकता है। नियमित ऑफिस आवर्स सेट करें जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछने या क्लैरिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आ सकता है। अपने दरवाजे पर घंटे पोस्ट करके और आपकी कंपनी या संगठन के सभी लोगों को बड़े पैमाने पर ईमेल भेजकर आप इस बारे में सबको बता सकते हैं और अपने थॉट्स को उनके सामने क्लियर रख सकते हैं कि आप सिंगल टास्किंग पे बिलीव करते हैं। आप से हर वक्त कोई इंसान नहीं मिलने आ सकता। एक स्पेसिफिक टाइम आप फिक्स कर सकते हैं जब एम्प्लॉयज आपसे आकर अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं या कोई डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप अनोइंग फोन कॉल्स का भी ध्यान रख सकते हैं और इसके लिए एक ठोस कदम उठा सकते हैं। अपने वॉइसमेल पर एक आउटगोइंग संदेश छोड़ दें दोस्तों, जो कॉल करने वालों को आपके साथ संपर्क में आने का समय बता सकता है। उदाहरण के लिए आप एक वॉइसमेल छोड़ सकते हैं जो कुछ ऐसा कहता है, मैं वर्तमान में अनअवेलेबल हूं क्योंकि मैं मीटिंग में या ग्राहक के साथ हूं। कृपया ध्यान दीजिए कि मैं सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे अपने संदेशों को चेक करता हूं। आप उस वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। इसलिए यदि आप एक ब्रीफ मैसेज छोड़ते हैं तो मैं शीघ्र ही आपसे संपर्क करूंगा। इस तरीके का मैसेज आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। अपने समय की बजटिंग करके आप अपने स्केड्यूल का कंट्रोल ले सकते हैं और जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते के बारे में वापस सोचें और खुद से पूछें, मैंने टीवी देखने, काम करने, सोने या घूमने में कितने घंटे बिताए और मैंने वास्तव में कितने घंटे काम करने पर खर्च किए। तो भले ही आप अपने काम के बारे में पैशनेट हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आप वास्तव में अपना समय कैसे बिताते हैं।
हेलेन कंपनी की सीईओ हैं और एक बिजनेस कंसल्टेंट के साथ मिलने के बाद इस बात का एहसास उनको हुआ। उस बिजनेस कंसल्टेंट ने हेलेन को अपनी वीकली एक्टिविटी को जोड़ने के लिए कहा। हेलेन ने अनुमान लगाया कि कई अन्य कार्यों के साथ उसने अपने परिवार के साथ 49 घंटे बिताए और प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करती रही और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के अंदर उसने समय बिताया। लेकिन यह असंभव था दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ते में केवल 168 घंटे होते हैं और हेलेन ने जो कैलकुलेशन लगाया था उसके अनुसार उसने 190 घंटे बिताए थे। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि वे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। जब हेलेन ने रिकंसिडर किया तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को अधिक बताया था। यहां तक कि जब वह घर पर भी थी तब भी हेलेन अक्सर ईमेल का जवाब देकर और ट्रेड मैगजीन को पढ़कर अपना समय बिताती थी। अपने परिवार और काम के बीच में स्विच करते रहने से हेलेन ने अपने परिवार के साथ अधिक घंटे बिताने का भ्रम स्वयं को दिया था। भले ही वह इस समय के दौरान वास्तव में उपस्थित नहीं थी अपने परिवार के साथ, तो इस रियलाइजेशन ने हेलेन को तबाह कर दिया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी और वह अपने काम से ज्यादा अपनी फैमिली को प्राथमिकता देना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। वो सिर्फ एक भ्रम में जी रही थी। इसलिए यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपना समय कब और कहां खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों एक शेड्यूल तैयार करें और भविष्य के लिए समय का बजट बनाएं। सबसे पहले दोस्तों ईमानदार और सटीक रहें कि आप वर्तमान में अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज को एक शेड्यूल पर लिखते रहें। इससे आपको ऐसे एरियाज की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन पर आप सुधार करना चाहते हैं, चाहे वह परिवार और दोस्तों के लिए और अधिक समय निकालना ही क्यों ना हो, या फिर एक नए प्रोजेक्ट की दिशा में अधिक घंटे डालकर उस पर फोकस करना हो सकता है। इसके बाद आप अपने भविष्य के समय का बजट बना सकते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करके या अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं तो इस समय को ब्लॉक कर दें दोस्तों, ताकि यह उस काम पर लगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को फोर्स करने के बजाय एक उदाहरण सेट करें और अपने कर्मचारियों को फॉलो करने दें। आइए एक बार फिर अपने सीईओ हैट को अपने ऊपर लगाएं और यह पता करें कि आपके एम्प्लॉइज की स्विच टास्किंग रोकने के लिए और एक समय पर एक ही काम पर फोकस करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आपका पहला स्टेप दोस्तों एक मीटिंग आयोजित करना है और स्विच टास्किंग को रोकने के लिए हर किसी को बताना हो सकता है, लेकिन लोगों की आदतों को बदलने का एक और प्रभावी तरीका हो सकता है दोस्तों। आइए इसको सुनते हैं। क्योंकि मल्टीटास्किंग के विचार को इतने लंबे समय के लिए आइडलाइज किया गया है, लोगों को बेहतर तरीके से पहचानने और उनकी आदतों को बदलने को एक प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसा एक उदाहरण सेट करके कर सकते हैं। और अपने कर्मचारियों को आप पहले खुद सिंगल टास्किंग करके दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि स्विच टास्किंग कितनी इनएफिशिएंट है और एक समय में एक काम पर ध्यान देकर आप अपना कितना समय बचा सकते हैं। जब आप खुद करेंगे तो लोग देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितने एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। बिकॉज एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स दोस्तों, हमेशा याद रखिए। तो कर्मचारियों के बीच चेंज को जबरदस्ती मत डालिए, एक पर्सनल सिस्टम एस्टैब्लिश करें जो बड़े बिजनेस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ेगा। सोचिए कि सीईओ या डिवीजन हेड के रूप में आपका पर्सनल सिस्टम दूसरों से कैसे अलग हो सकता है। एक बार इसके क्लियर हो जाने के बाद इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। यह बिजनेस करने का एक्सेप्टेड तरीका बन जाएगा। एंटी स्विच टास्किंग चेंजेस को लागू करना शुरू करें दोस्तों। नियमित रूप से शेड्यूल मीटिंग सेट करें, नियमित ऑफिस आवर्स बनाएं और अपने ईमेल और फोन कॉल को एक फोकस तरीके से मैनेज करना शुरू कर दें। दोस्तों आप देखिएगा ये सभी पॉलिसीज जल्द ही ब्रॉडर बिजनेस प्रोटोकॉल्स को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगी और एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा कि आपके ऑपरेशन के तरीके विश्वसनीय हैं और कंसिस्टेंट हैं, जो आपके आवश्यक होने पर आपको एम्प्लॉयज के लिए उपलब्ध और रिस्पॉन्सिव भी बनाती हैं। तो कुछ समय बाद आपके एम्प्लॉयज भी इन पॉलिसीज को अपने स्वयं के काम में लागू कर लेंगे और जब भी आप उनसे बातचीत करेंगे तो यह उनके सामने क्लियर होता चला जाएगा कि एक समय में एक काम पर फोकस करना कितना प्रभावी होता है। और दोस्तों जब वे कंपलसरी रूप से इस नजरिए को अपनाते हैं तो यह और भी प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि इन्हें उन पर फोर्स नहीं किया गया है और उन्होंने खुद को ऐसा करने के लिए चॉइस दी है। ऐसा होने के बाद आपके हाथों में एक बेहद एफिशिएंट बिजनेस होगा और बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे दोस्तों।
तो अंतिम सारांश में मैं इस किताब का मुख्य मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों। एक बार में सब कुछ करने में सक्षम होने की जो दोषपूर्ण धारणा हमारे दिमाग में बन चुकी है, वह बहुत लंबे समय से वर्क प्लेसेस पर एनर्जी और समय को बर्बाद करती रही है दोस्तों। इस मामले का फैक्ट यह है दोस्तों कि एक समय में एक से अधिक काम करना और वो भी एफिशिएंटली करना एकदम असंभव सा होता है। हम वास्तव में एक्टिविटीज और टास्क के बीच में स्विच कर रहे होते हैं, जिसके कारण अधिक समय खर्च होता है और हमारी एफिशिएंसी भी गिरती है। दैट्स वाई सिंगल माइंडेड टास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को कई फोल्ड बढ़ा सकता है दोस्तों। ये बहुत सिंपल सा मैसेज हमने आपको दिया इस किताब के थ्रू दोस्तों। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग बहुत सिंपल किताब है, पर यदि इसको आप अपनी जिंदगी में लगा पाए तो आप देखिएगा आप कितने ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे अपने काम के अंदर। तो हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है दोस्तों। आप चैंपियन बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए। आप हमेशा हमारी प्रेयर